तो दोस्तों इसके पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने का राइट टाइम कब होता है, कब आप समझोगे कि अब ट्रेड लेना चाहिए, राइट टाइम वो कौन सा है, वो मैंने इसके पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राइट टाइम तो आपने समझ लिया, लेकिन राइट एंट्री कौन सा होने वाला है जहां पर आपको ट्रेड प्लान करना है, जहां पर आपको ट्रेड लेना है, चाहे लॉन्ग की या शॉर्ट की, वो मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये ऐसा स्ट्रैटेजी है, ऐसा सेटअप है जो आपको केवल आज प्रॉफिट नहीं बल्कि आपको हमेशा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। और जितना छोटा आपका टारगेट होगा उतना ही इसकी एक्यूरेसी रहने वाला है, इस सेटअप का एक्यूरेसी होगा। जितना बड़ा टारगेट रखोगे तो एक्यूरेसी धीरे धीरे कहीं ना कहीं घटेगा। क्लियर, मैं बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। टारगेट आप छोटा रखोगे, जैसे कि 20% का टारगेट है तो 20% क्विकली आपको मिल जाने वाला, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। बड़ा टारगेट रखोगे तो हो सकता है कि कभी कभी ये फेल हो जाए, लेकिन छोटा टारगेट इजीली अचीव होने वाला है। तो 20% भी प्रॉफिट दोस्तों कम नहीं होता है। लोगों को लगता है 20% छोटा प्रॉफिट है, बट 20% बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जस्ट कंपेयर करो उस व्यक्ति से जो बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अगर एक बैंक 6% दे रहा है, दूसरा बैंक 7% दे रहा है, वो भी साल में 7% का रिटर्न दे रहा है ना, तो एक बैंक छोड़ के दूसरे बैंक जाएंगे 2 किलोमीटर दूर। तो 1% के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पर 20% में बता रहा हूं केवल एक सेटअप से आपको इजीली मिल जाएगा। तो लोगों को लगता है बस 20%, भाई 20% बहुत होता है। ये ऐसा सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है। 20% आप टारगेट करोगे तो इजीली भी मिलेगा। और प्लान करो कि उसी सेटअप पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मिले, और उस सेटअप पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मिलेगा। 20% ही टारगेट रखोगे, इजीली मिलेगा। 20% करके अगर आप डेली 20% आप प्रॉफिट बना पाते हो, इससे एवरेज 20% का प्रॉफिट, देन यू कैन कैलकुलेट कि महीने में आप क्या बना पाओगे, कितना आप जनरेट कर पाओगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चल के आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया। जो लोग इग्नोर किए ना, कहीं ना कहीं वो अपना ही लॉस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे आप लोग सभी लोग अपना प्यार दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे उन लोगों के बीच जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो फिर भी आपको डर रहता है लॉस का, तो आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हो। अभी प्रीमियम में बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है और इतना बड़ा डिस्काउंट मैंने आज तक अभी तक नहीं दिया है। 50% का डिस्काउंट चल रहा है लाइफ टाइम के प्लान पे, और ईयरली प्लान पे भी आपको अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है। पूरा डिटेल टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और स्क्रीन पे जो आईडी दिख रहा है इस आईडी पे मैसेज करेंगे तो प्रीमियम के बारे में आप जो भी पूछोगे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। वहां प्रीमियम ग्रुप में दोस्तों पेशेंसली हम लोग ट्रेड करते हैं। एग्रेसिवली आप ट्रेड करोगे हमेशा लॉस में रहोगे, ये आप लिख लो। ट्रेड हमेशा प्लान करो जब सेटअप में आए तब। सेटअप में ट्रेड नहीं आ रहा है, ट्रेड नहीं लेना है। इस मेंटालिटी के साथ आप ट्रेडिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेन करोगे और आप हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। यहां प्रॉब्लम होता है कि लोग एग्रेसिवली आते हैं, कहीं भी प्लान करते हैं ट्रेडिंग का, और ट्रेड में इंटर होते हैं, बड़ा सा लॉस देते हैं, फिर कहते हैं ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, और वह हमेशा के लिए ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। यही गलतियां लोग करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये सभी चीजों को है ना मैनेज करके मैं प्रीमियम ग्रुप चला रहा हूं, और वहां पर एक राइट एंट्री आपके साथ हमेशा शेयर किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो प्रीमियम ज्वाइन करना तो पूरा डिटेल टेलीग्राम पे और आईडी पे आप मैसेज करोगे तो शेयर कर दिया जाएगा। तो अब चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं कि स्पेशल ऑफर चल रहा है, अप टू 50% का ऑफ मिल रहा है। 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है लाइफ टाइम के प्लान पे, और ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऑफर कल तक वैलिड है, 25 फरवरी तक। आपके पास आज और कल तक का टाइम है। लाइफ टाइम प्लान जहां 500 बेस फी है, वो अभी ऑफर प्राइस आपको, ऑफर प्राइस में 250 में आप लाइफ टाइम के लिए हमसे जुड़कर मेरे सिग्नल पे ट्रेड कर सकते हो, जो हाईली प्रॉफिटेबल सिग्नल होते हैं। ठीक है, एंड 1 ईयर में भी आपको ऑफर मिल रहा है। $200 बेस फी है, जो आपको $125 में ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। 6 मंथ के प्लान में भी ऑफर चल रहा है। $150 बेस फी है, जो आपको $100 पे ही आप 6 मंथ के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर TRC20 वॉलेट एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, इस एड्रेस को कॉपी करके इस एड्रेस पे पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट इस आईडी पे शेयर करेंगे, @crypto_trading1290 इस आईडी पे शेयर करेंगे, और स्क्रीन पे भी आईडी ये दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा यूपीआई आईडी भी दिया गया है। इस आईडी पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट यहाँ आप भेजोगे टेलीग्राम पे, बस। ठीक है, अब चलिए चलते हैं चार्ट पे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने बोला कि राइट टाइम तो हमने समझ गया था कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग राइट टाइम कब आता है ट्रेड लेने का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कल इसके पहले वाले वीडियो को मैंने बताया था कि अगर ट्रेंड बुलिश है
ठीक है। तो हायर हाई क्रिएट करते हुए मार्केट जाएगी, ठीक है, हायर हाई क्रिएट करते हुए जाती है। और आपको ट्रेड कब प्लान करना है, जब तक कि प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे। तो प्रीवियस लो कहां ब्रेक हो रहा है, ये अगर इसके नीचे आता है ट्रेड, ठीक है, ये लो है हमारा, इसके पहले ये जो हाई है, ये हाई है, इसके पहले लो ये है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक राइट टाइम नहीं आता है एंट्री बनाने का, ठीक है। तब तक आपको सोचना भी नहीं है कि हमें लॉन्ग की एंट्री लेना है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो लॉन्ग प्लान करोगे, ट्रेंड बियरिश है तो हमेशा शॉर्ट प्लान करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर ट्रेंड बुलिश है, लो ब्रेक हो गया, तो लॉन्ग के बारे में आपको सोचना है। तो ये तो राइट टाइम हो गया। अब यहां पर राइट एंट्री कैसे बनेगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। और ये सेम चीज मैं बता रहा हूं कि ये सेम चीज जो है ना, बियरिश ट्रेंड में भी यही करेंगे। अगर मान लो लोअर लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट प्लान करना है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है। ये लो ब्रेक हो गया तब आपको शॉर्ट प्लान करना है, और ये वापस जो है इसको ब्रेक करने के बाद उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर ये लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक हुआ, राइट एंट्री आ गया, नीचे ये जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि राइट एंट्री कैसे बनाओगे। अब देखो यहां अगर मान लो ये लो है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो, ये हाई, ये लो, और यहां देखो ये लो आ गया, ठीक है। अब ये लो हाई को, ये लो है, अगर मान लो देखो एक लो और हाई को पकड़ते हैं, यहां लो हो गया, ये हाई, तो यहां पर मैं आपको केवल समझाने के लिए यहां पर मैंने ड्रॉ किया एक सिंगल लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, सीधा लाइन दिख रहा है। बट चार्ट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करती है। यहां पर आपको दिखेगा ऐसे कुछ पैटर्न बनता हुआ, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आ सकता है, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो कई सारे पैटर्न क्रिएट कर देते हैं एक लो से हाई बनने तक में, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल चार्ट चलता है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि जैसी लो ब्रेक हो ना, तो लो ब्रेक होने के बाद आपको फाइंड करना है कि नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है। यानी लो ब्रेक हुआ, आपको सपोर्ट फाइंड करना है कि कहीं पर सपोर्ट बन रहा है क्या। अगर सपोर्ट बन रहा है तो उसी सपोर्ट पे आपको लॉन्ग के ट्रेड लेना है। टारगेट 20%, टारगेट 20% फ्यूचर में 10x के हिसाब से मैं बता रहा हूं। यानी अगर 2% मार्केट पंप करेगा, 10x के हिसाब से 20% का प्रॉफिट आपका बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया कि लो अगर ब्रेक होता है तो लो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट फाइंड करना है, सपोर्ट पे आपको ट्रेड लेना है, और 20% का टारगेट रखेंगे 10x के हिसाब से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहां भी आपको देखना है कि लो हाई ब्रेक होगा, डाउन ट्रेंड में हाई ब्रेक होगा, आपको फाइंड करना है सपोर्ट कहां है। अब जैसे मान लो कि मैं चार्ट इस कुछ इस तरीके से बनाता हूं जिस तरीके से एक्चुअली चलता है मार्केट। मान लो देखो कुछ मार्केट ऐसा चार्ट अगर बनाता है, ऐसे बनाया, हाई बनाया, एक न्यू हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, फिर ये वापस गया और इस हाई को ब्रेक ना करके फिर वापस ये नीचे आ गया, ठीक है, करेक्ट। और एक न्यू हाई बनाया और यहां से एक लो क्रिएट किया, फिर एक न्यू हाई बनाया। और आपको प्लान कब करना है, जब तक कि लो ब्रेक ना हो। अब आपको दिखा कि ये प्राइस गिरकर जो है ना नीचे आ गया, यानी इसके लो को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो इसके लो को ब्रेक कर चुका है, यहां पर लो है और इसके लो को ब्रेक कर चुका है। अब जैसे इसके लो को ब्रेक किया है ना, तो आपको प्लान करना है, यानी लॉन्ग के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। ये लो ब्रेक हो चुका है, लॉन्ग के बारे में सोचना है, लेकिन कहां पर प्लान करें। हो सकता है प्राइस जो है, हो सकता है प्राइस यहां पर ब्रेक करने के बाद ही ऊपर चला जाए, ठीक है, या हो सकता है कुछ और नीचे आके ऊपर चला जाए, या हो सकता है और भी नीचे आके ऊपर चला जाए। आप कहां पर एंट्री आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो एंट्री बनाना चाहिए, आपको सपोर्ट फाइंड करना है। तो आपको दिखेगा यहां पर सपोर्ट जैसा बन क्रिएट हो रहा है, दो हाई क्रिएट हुआ है, यहां पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, इस सपोर्ट पे आपको करना है लॉन्ग। और टारगेट कितना, 2% मार्केट उठेगा, 10x के हिसाब से 20% का प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा, यानी बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कि लो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर, अब चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे, हमें देखते हैं कि कहां पर कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है। अब जैसे यहां आपको दिख रहा है रेंडर का, अब रेंडर में आपको दिख रहा है कि यहां पर ये लो क्रिएट हुआ, फिर प्राइस यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, यहां आया, फिर यहां हाई बनाया, फिर वापस नीचे आया, और यहां से आपको दिख रहा है कि एक हाई क्रिएट किया है, यहां हाई क्रिएट किया है। अब आपको क्या करना है, अगर ये ट्रेंड बुलिश है और बुलिश ट्रेंड में आपको देखना है एक लो ब्रेक होना है, यहां लो ब्रेक हो गया। अब लो अगर ब्रेक होगा तो आपको अब लॉन्ग प्लान करना है, यानी राइट एंट्री, राइट टाइम आ चुका है, अब राइट एंट्री फाइंड करना है। तो राइट एंट्री आपका कहां होगा, जहां से हर हाल में आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखो मार्केट तो कहीं से भी पुल बैक आएगा, अगर यहां पर वॉल्यूम क्रिएट होगा ना, तो यहीं से मार्केट ऊपर जा सकता है, बट इसकी गारंटी नहीं कि मार्केट में कहां से वॉल्यूम आएगा। हम वो जोन फाइंड करना है जहां पर हर हाल में वॉल्यूम आ सकता है, जिसकी चांसेस ज्यादा है वॉल्यूम आने की और वहां से पुल बैक लेने की। तो वैसे जोन को फाइंड करना है, वहां वो जोन फाइंड करना है जहां पर से बाइंग आ सकती है बुलिश ट्रेंड में, और बेयरिश ट्रेंड में जहां पर सेलिंग हो सकती है। तो वो जोन की पॉसिबिलिटी फाइंड करना है। तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये लो ब्रेक होने के बाद हमें सपोर्ट फाइंड करना है ना, कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखेगा,
नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखेगा कि ये लो ब्रेक हुआ है, सपोर्ट फाइंड करना है, तो सपोर्ट आपको दिखेगा यहाँ पर इक्वल हाई जैसा क्रिएट हो रहा है। तो ये जोन जो है ना हम मार्क कर सकते हैं कि अगर प्राइस इस जोन पे आता है, अगर ट्रिगर होता है तो यहाँ से जरूर पुल बैक देगा। देखो ये जोन है सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, अगर इस जोन पे आएगा तो यहाँ से पुल बैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब पुल बैक दिया 2-3% भी पुल बैक दिया तो हमारा 10x के हिसाब से 20-30% का प्रॉफिट तो इजी बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर मान लो रेंडर में कुछ यहां पर आता है तो आप जो है लॉन्ग के ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब देखो देखो इस तरीके से ट्रेड करेंगे ना तो आपका ट्रेड अगर लॉस में भी कन्वर्ट होगा ना तो बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जाएगा, 20-30-40% 50% का लॉस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, होता है। लेकिन अगर उसी में बीच में नेक्स्ट सपोर्ट फाइंड कर दोगे या नेक्स्ट सपोर्ट पे आप सेकेंड एंट्री प्लान करोगे तो हर हाल में आपका ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होना ही होना है। इस तरीके से आप प्लान करेंगे और देखो कि प्रॉफिट कैसे बनता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहां रेंडर पे ये हो गया। अब चलो दूसरा मैं एग्जांपल इसी का दिखाता हूं। अब देखो यहां से आप देखोगे, चलो इसी में ये हाई है, यहां से लो क्रिएट हुआ एक, चलो मैं फिर से, ये हाई है, लो क्रिएट हुआ, यहां गया, यहां आया, ठीक है, एक यहां गया और यहां आया, कुछ फिर से यहां हाई गया। ठीक है, अब इसी बीच में आप देखो कि आपको दिखेगा ना कि यहां पर लो इसने ब्रेक किया, यहां आपको दिख रहा है ये लो ब्रेक किया क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर गया और एक पुल बैक लिया था और फिर एक हाई क्रिएट हुआ और यहां पर इस आपको दिख रहा है कि ये लो को ब्रेक किया। अब लो ब्रेक हुआ, आपको प्लान करना है सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट आपको दिखेगा कुछ यहां पर जो है ना इक्वल जैसा क्रिएट हो रहा है, यहां पर सपोर्ट जैसा आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, मान लो आपने यहां पर सपोर्ट बना लिया और आपका ट्रेड कुछ यहां है, अभी जस्ट लो ब्रेक किया। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि मान लो ये लो ब्रेक हुआ और आप यहां पर सपोर्ट फाइंड कर लिए कि ये हमारा सपोर्ट है और ट्रेड प्लान कर लिए कि यहां पर अगर प्राइस आएगा इस जोन को हिट करेगा ना और 20% का टारगेट रखेंगे, 20% पे हमें एग्जिट हो जाना है। 20% का आपने टारगेट रखा और आपको दिखा कि यहां पर आया, प्राइस नीचे आया। ठीक है, इसको ब्रेक करके नीचे आया, आप यहां पर एंट्री बनाने के लिए सोच रखे हो लेकिन प्राइस वापस ऊपर चला गया तो चलो कोई बात नहीं, एंट्री नहीं लगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस भी तो नहीं हुआ है। लेकिन आपको लिमिट ऑर्डर लगा के रखना क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि उसको हिट करने की। अब फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस आप देखोगे यहां पर आकर इस जोन को टच किया, टच करने के बाद एक बड़ा सा पुल बैक लिया और पुल बैक ये इतना बड़ा है कि आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो देखोगे 15% का मार्केट गया ऊपर, यानी 150% 10x के हिसाब से आप बुक कर सकते थे यहां पर। लेकिन आपका टारगेट कितना है? सिर्फ छोटा 2-3% मार्केट उठना चाहिए, 10x के हिसाब से 20-30% का प्रॉफिट बनेगा। तो देखो यहां भी आपको दिखा कि सपोर्ट पे ट्रिगर हुआ, सपोर्ट पे ट्रिगर होते के साथ एक बड़ा सा पुल बैक दिया। अभी आपको दिख रहा है कि यहां सपोर्ट है, प्राइस कुछ यहां चल रहा है। अब ये अगर यहां हिट करेगा ना तो हिट करने के बाद जान लो कि ये जो हिट अगर होता है तो यहां से रिएक्शन देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ गया मेरी बात? अब देखो मान लो कि ये, ठीक है, अब लो ब्रेक होने के बाद जो सपोर्ट फाइंड करोगे ना तो वो सपोर्ट एक्चुअल काम करता है, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ है और आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है तो हो सकता है वो सपोर्ट फेल हो जाए और क्विकली आपको लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्लान करना। अब चलो हम दूसरा भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं, रियून में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम आते हैं। अब देखो इसमें भी अगर आप आओगे ना तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक न्यू हाई। ठीक है, अब न्यू हाई के पहले लो कौन सा दिख रहा है? देखो लो आप इसको भी मान सकते हो लो या फिर इसे भी मान सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, किसी को मान सकते हो, तो चलो हम इसी को लो मानते हैं। अब ये लो आपको क्या दिख रहा है? ये ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हुआ, आपको क्या करना है? अब तैयार हो जाना है एंट्री बनाने का। कहां एंट्री बनाओगे? सपोर्ट पे। सपोर्ट फाइंड करोगे, कहां सपोर्ट है? सपोर्ट आपको दिख रहा है यहां पर, आपको दिख रहा है दो इक्वल हाई करीब करीब। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, यहां पर हम बना लेंगे जोन, एक जोन सपोर्ट जोन क्रिएट किया। अब इस जोन पे हम अपना क्या किए? एक लिमिट ऑर्डर लगा दी। कितना टारगेट? 20%। ठीक है, कितना टारगेट रखेंगे? 20% का टारगेट रखेंगे। अब इस जोन पे आपने एंट्री बनाया। ठीक है, एंट्री बनाया। अब एंट्री बनाते के साथ देखो ये यहां पर क्या हुआ है इस केस में, चलो इसको मैं अभी हटा देता हूं यहां से। इस केस में क्या हुआ कि प्राइस आया, इस जोन पे आया, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर वापस ऊपर गया और कुछ टाइम तक यही कंसोलिडेट करने के बाद यानी नीचे आ गया और नीचे आने के बाद आपको दिखेगा कुछ परसेंट लॉस में, लेकिन फाइनली लॉस के बाद आपका ट्रेड क्या आ गया? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। देखो ये जोन ऐसा होता है ना कि मार्केट में लोगों का एसएल काटने के लिए हो सकता है थोड़ा सा प्राइस नीचे आए, लेकिन वापस जो है आपको प्रॉफिट में तुरंत ले आएगा और यहां आप देखोगे 2.8% वापस ऊपर ही आ गया, यानी 28% का प्रॉफिट इजिली बन गया। यहां पर भी इस जोन पे भी एंट्री बना के आप 28% का प्रॉफिट बना लिए। ठीक है, अब मान लो कि आपको अब सपोज मान लो कि ये भी जोन फेल होगी, यहां 28% बुक किया, आपको दिख रहा है कि कुछ चार्ट यहां से नीचे गिर रहा है, तो आपको फाइंड कहां करना है? नेक्स्ट ये सपोर्ट था, ऊपर से लो ब्रेक हो गया, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है हमारा? कुछ यहां है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, अब इस सपोर्ट पे आपको प्लान करना है ट्रेड। मान लो कि आपने ट्रेड यहां पर प्लान किया, अब यहां पर प्लान किया, लिमिट ऑर्डर लगा दिए, ट्रेड चल रहा था यहां, आप पहले लिमिट ऑर्डर लगा दिए, यहां आया, ट्रिगर हुआ
और यहां आया, ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होते के साथ देखो आपका ट्रेड तो यहीं पर प्रॉफिट में आ गया था ना। देखो यहां पर आया, नीचे ट्रिगर हुआ, यहां से प्राइस नीचे ट्रिगर हुआ, इस प्राइस पे यहां रिएक्शन दिया, देखो रिएक्शन दिया, इसी रिएक्शन में तो आपको प्रॉफिट बनाना है। टारगेट कितना रखना है, यहां से 20%, आप देखो यहां से 4% से ज्यादा का ग्रोथ लिया, यानी 40% का प्रॉफिट आपको यहीं पर दे गया पहले ही। टारगेट 20% रखेंगे, 30% रखेंगे तो इजीली होगा। मैंने पहले ही बोला कि जितना छोटा टारगेट होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगा, वो जल्दी हिट हो जाएगा। ठीक है, यहां आपको दिख रहा है। और अभी भी ट्रेड इस सपोर्ट पे आप लिए हो ना, तो यहां से आप देखो सपोर्ट पे लिए हैं, तो यहां से आपका ट्रेड कहां जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, अभी भी ऊपर। ये इस एंट्री से यहां पर आप देखोगे 6% मार्केट ऊपर, यानी 60% के प्रॉफिट में आप अभी भी बैठे हो। तो भाई आप अगर ऐसे प्लान करोगे, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस की पॉसिबिलिटी कम होगी, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी स्ट्रेटेजी ऐसा है, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने ट्रेड को फिल्टर करोगे। जितना फिल्टर करोगे, जितना रिफाइन करोगे, उतनी ही उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट होने में हो सकता है टाइम लगेगा, जितना रिफाइन करोगे ट्रेड को, तो वहां पर जितना ट्रेड रिफाइन होगा उतना ही लेट से ट्रेड लगेगा, लेकिन अगर ट्रेड लगा तो दिन हर हाल में प्रॉफिट देगा। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने के लिए, अगर वीडियो पर प्यार दिखेगा, सपोर्ट दिखेगा, 500 लाइक आता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करते हो, वैसे लोगों के साथ शेयर करते हो जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों डेफिनेटली आगे भी आपके साथ मैं शेयर करते रहूंगा ऐसे स्ट्रेटेजी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।